Good morning, students. Welcome to your English class. So, today we will read this new poem. Name of the poem is Two Little Kittens. Let us start reading. As you can see in the pictures, there are two kittens. Two little kittens, one stormy night, began to quarrel and then to fight. Means there were two little kittens and the night was stormy. There was storm in the night. तूफान आया हुआ था. Began to quarrel. Quarrel means fight. They started fighting and then quarrel means light fighting and then fight means punch and legs hitting each other. Okay, so they started by talking to each other harshly and then they began to fight. One had a mouse and the other had none. You can see that this kitten had a mouse in its hand. ये रहा. And other had none. दूसरे के पास कुछ नहीं. And that was the way the quarrel began. And that's why that is the reason of their quarrel. उनकी लड़ाई का ये reason था. You can see them quarreling with each other and the mouse is looking at them furiously. Okay. I'll have that mouse, said the bigger cat. Now the bigger cat said, I will have that mouse because I am big, so I will have it. You will have that mouse, we'll see about that. The younger ने बोला अच्छा, you will take that mouse, तुम लोगे उसको, we'll see about that. देखते हैं कौन लेता है. Okay, challenge. उसने कहा this is mine and he is challenging it. I will have that mouse, said the tortoise shell. Tortoise shell means जिसका ऊपर का कवर जो है ये कोट वो टॉर्टोइस के जैसे शेप का बना हुआ था. ओके, टॉर्टोइस शेल. अब उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया यंगर और ओल्डर की जगह. अब उसने डिफ्रेंशिएट किया कि उनके दोनों के जो अपीयरेंस थी वो भी डिफरेंट थी. तो टॉर्टोइस शेल कैट ने बोला कि आई विल हैव दैट माउस एंड स्पिटिंग एंड स्क्रैचिंग ऑन हर सिस्टर शी फेल. और एक दूसरे पे स्पिट करते हुए, स्पिट पता है क्या बोलते हैं? स्पिट मीन्स थूकना दूसरे के ऊपर. ओके, एंड स्क्रैचिंग और एक दूसरे को स्क्रैच करना. ठीक है. ऑन हर सिस्टर शी फेल. जब उन्होंने लड़ना शुरू किया, दे वर स्पिटिंग ऑन ईच अदर, दे वर स्क्रैचिंग ईच अदर एंड दे फेल ऑन ईच अदर. ओके, एक दूसरे पर गिर गए. लड़ते हुए होता है ना, हम गिर जाते हैं लड़ते लड़ते. I've told you before it was a stormy night when these two kittens began to fight. So, poet has already told you that when they two kittens started to fight, there was a stormy night. Storm आ रहा था बाहर रात को. The old woman took the sweeping broom. Old woman who was the owner of the house, उसने अपनी स्वीपिंग ब्रूम उठाई एंड स्वेप्ट देम बोथ राइट आउट ऑफ द रूम. और अपनी उस स्वीपिंग ब्रूम से उन दोनों किटन्स को आउट ऑफ द रूम से बाहर कर दिया. द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो. रूम से बाहर मीन्स घर से भी बाहर कर दिया. द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो. दे हैड लॉस्ट द माउस एंड हैड नो वेयर टू गो. अब जो ग्राउंड था बाहर, स्टॉमी नाइट थी ना, द ग्राउंड आउटसाइड वॉज कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो. जो छोटे छोटे स्प्रिंकल्स होते हैं आइस के, वो पड़े हुए थे. स्नो पड़ी हुई थी बाहर. दे हैड लॉस्ट द माउस एंड हैड नो वेयर टू गो. और उनको तो बाहर फेंक दिया किटन्स को, क्योंकि वो लड़ रहे थे, शोर कर रहे थे. तो अब वो स्टॉर्म में फंस गए किटन्स, और ये नहीं पता उनको जिसके ऊपर लड़ रहे थे माउस, वो कहाँ है, वो पता ही नहीं उनको कहाँ चला गया. एंड हैड नो वेयर टू गो. और अब उनके पास कोई और जगह नहीं थी जाने के लिए जहाँ पे वो इतनी ठंड में, स्टॉर्मी नाइट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते. सो दे ले एंड शिवर्ड बिसाइड द डोर. इसलिए वो डोर के बाहर लेटे हुए, पड़े हुए. शिवर्ड मीन्स कांपना, ठंड से काँप रहे थे. टिल द ओल्ड वुमेन फिनिश स्वीपिंग द फ्लोर. जब तक कि उस ओल्ड वुमेन ने अपना पूरा जो वर्क था वो कंप्लीट नहीं कर लिया, जब तक उसने पूरी स्वीपिंग और क्लीनिंग नहीं कर ली. एंड देन दे क्रेप्ट इन एज क्वाइट एज माइस. और फिर उसके बाद वो चुपचाप, क्रेप्ट इन मतलब कि क्रीपिंग करते हुए आना, पता भी नहीं चलना कि दे हैव एंटर्ड.
जैसे कि एक माइस होता है, ठीक है, एक चूहे की तरह से बिल्कुल चुपचाप उन्होंने घर में एंटर किया, ऑल वेट विथ स्नो एंड एज कोल्ड एज आइस। पूरे वो स्नो से भीगे हुए थे, गीले हो गए थे और इतने ठंडे हो गए थे जैसे क्या होती है आइस। दे फाउंड इट मच बेटर दैट स्टॉर्मी नाइट टू लाई बाय द फायर देन टू क्वार्रल एंड फाइट। फिर उनको पता चला, उन्होंने रियलाइज़ किया कि स्टॉर्मी नाइट को अगर बाहर बाहर आउटसाइड आपकी सिचुएशन फेवरेबल नहीं है टू लाई बाय द फायर, तो आपको क्या करना चाहिए? जो आपको कंफर्टेबल जोन मिला हुआ है, जो आपको एरिया मिला हुआ है, वहाँ पर कंफर्टेबली रहो। कि आराम से वो आग के पास लेट गए स्टॉर्मी नाइट में। उनको समझ में आ गया कि बजाय कि फ़ाइट करने के, क्वार्रल करने के, बेटर है अपनी नाइट को अच्छे से लेट के आग के पास बिताओ। Okay, so that was a beautiful poem, very beautiful poem written by Jane Taylor. Okay, so your homework is to read this poem again and write down the difficult words. A few have been underlined by me. If you find more, you can write down. Okay, so do them in your notebook. That's all for today. We'll meet tomorrow with the back exercise of this poem. Bye.